क्लास में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे और अभी 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका क्यूब होता है। देखिए क्यूब निकालने के लिए 3 का पेयर लगाते हैं, ठीक है। तो 4 किसका क्यूब होगा? मतलब 4 जो है तो इसका क्यूब करने पे 8 आ जाएगा। देखिए जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, बाकी सबका 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का फिर 3 आ जाता है और हमारा 8 का फिर 2 आ जाता है और 9 का 9 हो जाता है। सॉरी 9 का 9 आता है। तो हमारा सिर्फ 8 2 और 7 3 यही 2 है सो मतलब इंटरचेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। 4 है तो 4 लिख देंगे और इसके पहले वाला क्यूब वाला संख्या 1 का क्यूब 1 तो हमारा 14 का क्यूब है, ठीक है। और माइनस है तो हमारा माइनस लगेगा। उसके बाद में ये 3 का पेयर लगाए 6 गुना -6 बटा ये किसका क्यूब है? 64 4 का है तो 4 और बटा में 729 किसका है? 9 का 9 का 3 डिजिट है तो सीधा 9 का हो जाएगा। जो लास्ट वाला रहेगा वही हमारा हो जाएगा। तो अब ये जो 9 है ये ऊपर में आ जाएगा, इधर पर बनाई रहेगा। हाँ बना -14 गुना -6 बटा 4 और ये जो 9 है वो हमारा ऊपर में आ जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 14 9 इसको हटा देते हैं, 126 ठीक है। 126 इसे घटा देते हैं 3 और ये हमारा 7 7 का 21 9 189 सी नंबर -14 इनमें -6 नीचे 4 बटा 9, ठीक है। और ये जो माइनस खत्म हो गया, ये जो डिवाइड होता है वो गुना हो गया पाई का, ठीक है। 19 नंबर सर बताए थे 2 2 2 2 2 का पेयर लगाएंगे, हाँ, ठीक है। तो हमारा ये 4 किसका होगा? 2 का ये 8 का, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों को एक साथ देखेंगे कि इसके पहले वाला स्क्वायर संख्या और इसके बाद वाला हमारा है 289 तो इसके पहले वाला 16 होगा और ये 70 के करीब में है, 289 के करीब में है, मतलब 8 हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा 168 का और बटा में ये 784 किसका है? 784 किसका स्क्वायर? 28, ठीक है। अब कटाएंगे तो हमारा 8 6 48 6 बार में कटेगा, ठीक है। और 6 बार में कटा तो हमारा 6 आंसर 8 से तो 28 से 6 बार में कटेगा और ये जो रूट ये जो है पॉइंट हमारा बराबर है, सबका 6 6 है तो कट जाएगा पॉइंट। इसका रुकिए तो हम लोग बनाने के लिए 20 नंबर। अच्छा एक चीज बताइए, वो तो हो गया डायरेक्ट 6 से नहीं कट जाएगा 784 और हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, वो हमारा 36 से कटेगा, तब उसका रूट करेंगे तो हमारा 6 आएगा। हाँ 36 से कटेगा। 20 नंबर बनाओ ना जल्दी, 20 नंबर जो भी बताए हैं। कितना है? 2 2 4 6 का पेयर है, 25 के लिए हो जाएगा 5 और 380 के पहले है आपका 380 जो है उसके पहले 36 है 6 380 361 18 19 का 19 का, हाँ 19 का 34 का 18 5 दिए 15 3 बार में कटा
नीचे 5 का 25 का 5 ही हो गया है। 42 के लिए अच्छा है, उसके पहले 42 के पहले वाले स्क्वायर संख्या 36, 36 का 6 6। 9 से गुणा कर हाँ 9 से गुना 9 बार में क्या 9 से गुना? मतलब ये 9 बार में कटेगा तो हमारा रूट करेंगे तो हमारा मान 3 आएगा। अच्छा मतलब 42 और 25 से 9 बार में कटेगा, यही ना कहा? इसका देखिए, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 6 आएगा, 6 में 36 में 6 का भी होता है और 4 का भी होता है। 7 10 हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, तो 96 दो का पेयर लगा 184 के पहले 196 14 का 14 का हाँ सॉरी 14 नहीं 13 का 169 ठीक है 13 हाँ उसके करीब है ये तो बड़ा वाला हो जाएगा 136 196 के करीब है या फिर 169 के करीब है। इसके करीब है 184 196 या 184 इसमें अंतर 12 का और इसमें हमारा अंतर है 13 सॉरी 23 का। नहीं 196 का है, इन दोनों में 23 का अंतर है, इन दोनों में 12 का अंतर। 136 हो जाएगा ऊपर में तो बड़ा हमारा वाला ये 136 136 नीचे 56 के लिए आप 56 के लिए 6000 ठीक है। तो हमारा इसके पहले 3 और ये हमारा करीब है किसके मतलब 9 11 और 16 5 का अंतर इसमें 2 का अंतर तो हमारे इसके करीब है छोटा वाला यानी कि 4 3 चौका 12 4 चौका 16 4 बार कट जाएगा। 22 नंबर बनाओ तो प्लीज अपने सुना ना 22 नंबर एक जो है या तो एक का होगा या तो 9 का होगा। चलिए एक या 9 रुक जाइए ना 130 11 होगा तो 121 वाला के लिए हम लोग एक ही लेंगे 111 बाई 9 के लिए आपको क्या हो जाता है 3 होगा 3 या 9 नहीं तो नीचे के लिए 3 ही होगा ना 9 के लिए 9 के लिए 3 होगा और 3 या फिर 7 ठीक है। हाँ हाँ और फिर 13 को हो जाएगा 3 7 से होगा 9 17 16 हो जाएगा ज़्यादा 3 हो रहा है 13 9 में हो जाएगा 5 इसमें हो जाएगा 37 का 37 से नहीं बचेगा 111 7 3 का 1 बढ़ जाएगा हाँ 3 बार जो घटा पड़ा भारी प्रश्न वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो पूरा नहीं दिख वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। कोई दिक्कत नहीं पूरा पीडीएफ जैसे 26 नंबर का जो मतलब तुम उसे पढ़ कर और इस साइड तो वैसे सीरियल लिखा हुआ है, उसको कोई दिक्कत 65 से 45 वाला है। घटाएं देखिए ये है इसका 2 मीटर एक तो लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हैं एक इसका शॉर्ट भी है लेकिन सब में काम नहीं करता है। तो लॉन्ग वाले में क्या है जैसे 18 6 2 6 5 है। अब इसका डिवीजन मेथड से हम करेंगे तो हम 2 का पेयर लगाएंगे 2 2 2 और ये हमारा 1 बच गया 2 2 हाँ हाँ 2 का और ये हमारा 1 बच गया तो एक बार में एक खत्म और ये 2 हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पे। और वैसे नहीं होगा इसमें 5 के लिए 5 आएगा या ऐसे करके एक डिजिट घटा उसके बाद में 3 से आ रहा है जो भी हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको याद होना चाहिए 182 किसका है या नहीं है ठीक है
अब जैसे ये इसके करीब में है, ठीक है, जैसे 5 का है हम लेते हैं, ठीक है, 5, तो 5 का हमारा 25 आना चाहिए, ठीक है, 5 का जब भी होगा तो 25 आएगा। तो एक तरीका यह भी कि यहाँ पे 6 है तो 4 घटा देंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। 40 से तो घटाए हैं, 18 2 220, 182 20 आया है, 40 से घटाना है। 18225, इसका वैल्यू 5 और हमारा ये इसके पहले वाला क्या 6 5 6 5 है, 40 घटा दिए, 25 हो गया, 25 का 5 और इसके बदले में क्या आएगा 13 हो जाएगा हमारा। अब इसका स्क्वायर करके हम चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। एक तो ये मेथड आ जाएगा, इतना आ जाएगा जो कि सही है। और एक और ये भी तरीका है कि हम डिवीजन मेथड से जाएंगे तो हम हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा उसी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे करते हैं तो हमारा 82 बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे तो 2 बार में 3, ठीक है, 69 हमारा बच गया 9 3 12 और हमारा 1 और ये हमारा 13 से 65 निकल जाएगा। उसके बाद में ये जोड़ से 26 हो गया और 5 से तो बचा 25, हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 25 है, 40 हमारा रिमाइंडर बच गया और 40 घटा देंगे। ये करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, है ना? ऐसे ही बना सकते हैं। और एक और होता है कि जैसे हमारे स्क्वायर का जो सम होता है अंकों का 1 4 7 और 9, ये वाला कंफर्म नहीं है, ये हम ऐसे बता रहे हैं। नहीं आएगा तो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 700 बना लिए इसको 23 नंबर की बना लो। 709 में वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग। 709 के करीब में कौन सा ही जो है सो स्क्वायर संख्या होता है? 709 के करीब में कौन सा स्क्वायर संख्या है? 709 के करीब में हाँ 784 होता है 28 का। 709 के करीब 676 पहले है और 729 होता है 27 20 जोड़िए ना। अच्छा 709 में 20 जोड़ेंगे 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा 27 का। हाँ 27 का स्क्वायर। 25 नंबर क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्या किस चीज का? चीज का क्या? ये क्या है कि देखिए कितना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या है जो जोड़ी तो सबसे पहले इसको गुना करके लिख लीजिए। 284 गुने 284 284 हम बता देते 8 है गुना 10 80 हुआ, एक जोड़िएगा 81 9 का 12 है 14 है गुना की 14 दूना 28, हाथ में 2 14 का 14 2 16 168 में एक जोड़िएगा 13 का। ठीक है तो वही ना बोले पहले दोनों को मतलब गुना 2 का डिफरेंस तो होना चाहिए। 2 का डिफरेंस रहेगा तो हमारा जो बीच वाला संख्या है यहाँ पे 13 उसका स्क्वायर होगा, उसके स्क्वायर से एक कम होगा जो ये आएगा वैल्यू जो हमारा ये दोनों का जो 85 का स्क्वायर भी होगा। 685 का स्क्वायर में से हम एक घटा देंगे तो हमारा 684 गुने 686 आ जाएगा। तो उसका आंसर 1
एक जोड़ देंगे तो हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा 685। अब इसको तरीका से कहते हैं कि 684, ठीक है। अच्छा 684 86 के बीच में कितना एक नंबर का डिफरेंस है तो एक हो जाता है राइट। अब जैसे हम ले हाँ वैसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि 685 लीजिए -1, ठीक है, गुना और 685 +1 गुना तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। इसको तोड़े तो यानी कि एक कम जो है हमारा आ रहा है तो एक जोड़ देंगे तो हमारे 685 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें एक जोड़ देते सबसे हैं। अच्छा वही ट्रिक है जो बोले 684 और 686 के लॉग बीच में बता रहे हैं कैसे आया 684 686 के बीच में भी वाला नंबर है 685 का एक हो जाएगा। हाँ अब तो नहीं पढ़ के गया है वो तो अपना कैलकुलेशन करेगा। और इसमें 650 आंसर कब होगा क्या हाँ ये चाहे तो 685 टिक लगा सकते हैं उसके बीच तो का बोला जाएगा कि इसमें एक जोड़ा जाए घटाया जाए। जोड़ने जैसे के लिए इसमें बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे से एक जोड़ने पे हमारा संख्या पूर्ण रहा है, लेकिन अब कैसे पूछेगा कि एक जोड़ने पे कौन सी संख्या का वर्ग बनेगा, तो हमारा 685 हो जाएगा। एक जोड़ने पे कौन सा होगा? हाँ कौन सी संख्या का वर्ग बनेगा। 26 नंबर 90 क्या है? 56 8 से 56 नवा 56 नवा कितना होता है? ऐसे नहीं, इसको और इसको गुना कीजिए 70 और इसको गुना कीजिए 72। 50 40 क्या जोड़ा जाना चाहिए एक पूर्ण वर्ग बनाने के देखो 70 अब 72 के बीच में एक ही नंबर है 71 रिपीट किया अब इसी को 4 कर दिया 70 72 70 कर दिया 6 को भी रहेगा, जैसे 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11, कोई नहीं तो भी हमारा जो है एक जोड़ने पे आएगा। कोई भी बीच में का डिफरेंस है लेकिन ऐसे 2 को संख्या कराना चाहिए, यहाँ पे 3 को संख्या हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे 2 ही तक रहेगा, ये 4 ही को रहेगा, ताकि हमारा जो है सबका जोड़ने पे जो 2 को संख्या निकालना चाहिए तो और दोनों में एक का डिफरेंस रहना चाहिए। चलिए गुना भाग पे आ गया। इसमें कितना है मीट का मानसू हाँ इसमें कितना है गुना भाग वाले में 50 से कम नहीं होगा 40। चलिए सब बताइए अब खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। कम से कम कौन सी संख्या से गुना किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जाए। क्यूब बनाना है तो क्यूब, ठीक है। तो 1 6 5 3 7 5 इसमें भाग देना होगा और 3 3 में 16 क्यों को पहले कितनी का लिया जाता है? हाँ 3 उसके पहले 9 होगा 3 3 से भाग देते हैं, 3 5 15 3 5 15 क्या कल क्यूब के लिए तो बोले 3 3 9 के 3 जोड़ होगा स्क्वायर के लिए डायरेक्ट हम स्क्वायर वाला संख्या से भाग देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्यूब वाला संख्या काफी बड़ा है, अच्छा तो सबसे भाग देना, जैसे 5 का क्यूब 125 है तो फिर 125 से भाग देंगे। 3 5 15 किए फिर 3 15 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15 फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 से 3 8 24 3 3 9 3 7 21 3 5 15 एलसीएम निकालना है ना। हाँ फैक्टर। उसके बाद 3 3 का जैसे पेयर आ गया तो इसके बदले एक 3 आएगा। अच्छा क्यूब निकालने के लिए हाँ और जो हमारा वो जो बचेगा उस तरह से हम बना लेंगे। बनाइए तो फिर 3 से तो कटेगा ना हाँ? फिर 3 से कटेगा। हाँ 3 से कटाना है
15, और 3 × 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 5 15। फिर 3 से 3 से नहीं कटेगा और 5 से कटेगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25, और 1225 इसका क्यूब होता है। हाँ 1225 क्यूब होता है कि स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर। 5 सबसे कीजिए ना, इसका आंसर आ जाएगा 5 से कटते हैं 1225 से 5 इसका आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 20, 50 25, 5 से 5 × 20, 5 × 45, 7 × 7 = 49। हमारा 3 बार 5 किया गया, 3 बार 3 किया गया, 7 से बार आया, 1 को 7 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। 43 20 को पूर्ण घन बनाने के लिए 30 न्यूनतम संख्या से गुना किया जाना चाहिए। हम लोग को सुनिए ना, 43 20, सुनिए ना हिमांशु, आप जब ये बना दिए तो हम लोग को पीडीएफ क्यों नहीं भेज देते कि हम लोग को बना के लाएंगे? आप लोग को भेज चुके हैं। ये पीडीएफ भेज दिए? हाँ नहीं, ये वाला नहीं भेजे। वही ये वाला बनाओ, बना भेज देते हैं। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तब ना बनाएंगे। हाँ भेज देते हैं। ये बोल रहे हैं PDF भेज देते हैं। कितना बनाए? 40 को पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या से गुना किया जाए। 8 से भाग दिए 2 का क्यूब 8, 8 से 40, 8 × 32, 540 आ गया। फिर 8 से 48 और नहीं कटेगा हमारा 8 से। 27 से कटेगा, 27 × 9 = 20, 20 से हम गुना कर देंगे तो हमारा जो है सो आ जाएगा। 2 का क्यूब है तो क्यूब से भाग दे दिए। ये 27 का, सॉरी 3 का क्यूब है 27, तो 27 से भाग दे दिए। 27 ऐसा नहीं कर सकते हैं 43 20 को ऐसे नॉर्मल, मतलब 2 से 3 से भी होगा, लॉन्ग जाएगा। हाँ 2 दूनी 4, अब हमारा बचेगा 2 और गुना 5 गुना 5, 25 × 50। पहले हाथ से भाग देंगे। हाँ क्योंकि जैसे ये कटने वाला संख्या 8 से कट जा रहा है और हमारा 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमको 3 बार 2 से भाग देने के बदले हम एक ही बार 8 से भाग दे देंगे। 3 बार 3 से भाग देने के बदले एक बार 27 से भाग दे दीजिए। 27 में 20 बच गया। अब इसका फिर से तोड़े तो हमारा 2 से 10, 2 से 5, फिर हमारा बच क्या गया कि 2 में 1 कम, ठीक है, और 5 में 2 कम, क्यूब बनाने के लिए 25 गुना 50 तो 50, तो 50 से हम गुना कर देंगे तो हमारा ये से 17 के बाद एग्जाम नहीं हुआ। 17 के बाद एग्जाम नहीं हुआ है, 27 आ गया, 10 साल हो गया। बहुत सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे इतना से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी? घन बनाना है 385, 875, तो 125 से डायरेक्ट भाग दें 5 के क्यूब से। एक बार में कटेगा 12 × 24, 12 × 36 और 5 × 3 = 15, 3 7 5। नहीं तो 3 से कटेगा, 3 ना लिखना है, 3 और हमारा बच जाएगा 5 से कटेगी, 5 से ज़्यादा 5 से 35, 5 से 35, उसके बाद फिर हमारा 5 से 35, 50 25, 5 से 5 × 5 50 25, 5 × 20 और हमारा 5 × 15 50 25, 5 × 15 0, 5 × 40, 5 × 35, 30 87, 30 से 8 3 11 7 18 कट जाएगा 10 10 1 0 2 और
41। अब हमारे 3 यहाँ पे कम पड़ रहा है, ऐसा 3000 तो हमारा 3 से गुना कर दें। अरे सब के लिए ना फैक्टर निकालना पड़ेगा है ना। हाँ चलिए ठीक है। 36 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या गुना 6 से हाँ 6 से 216 होता है। 6 गुना 6 है। हाँ अब 6 से गुना कर देंगे तो हमारा वैसो क्यूब निकल जाएगा 216 6 का। ठीक है। और सबसे छोटी समझ में आया ना, बोलो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे चलिए 31 नंबर बना कर बताइए। 31 हाँ छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 से 120 से गुना करके इसे पूर्ण घन बनाया जा सके। और 31 नंबर सॉल्व कीजिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं बनाते हैं। और मतलब क्यों ना होता है हाँ 29 से 120 घन का मतलब क्यों होता है। 5 हो गया 2 25 25 होगा 113 इसी को पढ़ाना है 113 है ना 5 आंसर होगा। 50 हो 5 होगा। हाँ कैसे करते हैं 2 बचे 10 से हो रहा है 5 अच्छा 25 बच रहा है। अगर स्क्वायर होगा तब 5 होगा क्यूब होगा तो 25 होगा। जो बच गया है क्या है फोटोग्राफ प्राप्त करके कौन सी संख्या जिसे अपना ही 5 जो है 25 है तो आगे लिए तो 25 आंसर होगा। है ना अगर स्क्वायर है देखिए ना कितना बड़ा बात है। बत्तीस भी बढ़ जाएगा तो ये 32 से 24 कर दीजिए तो भाग दीजिए ना और बनाएंगे बनेगा
ठीक है। 8 से डायरेक्ट भाग देते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 से भाग दिए, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 और हमारा बचा 5 51, 8 6 48, हमारा बचा 3, 8 6 32, 0। 8 से कटेगा हमारे फिर से 8 एकम 8, 8 टाइम 64 और 0, 8 टाइम 64। फिर हमारा 8 से नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा यहाँ तो 8 को बच गया, ऐसे जब कर रहे हैं तब तक 8 भी बच जाएगा। नहीं, 8 तो 2 का क्यूब है ना, तो इसको लेने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो भी खत्म हो हाँ, गया। मतलब 3 से 27, मतलब 3 के 9, 3 से 18, 0, 3 से 1200, 12 0, 120, 18 से कैसे लिखेंगे? 12 होगा ना? हाँ 12 के 120, 3 से 40, अब 2 से करिए, अब 2 से 20, 10, 2 से 10, 5 8 पर 40 डायरेक्ट नहीं करना। 5 डायरेक्ट 2 बार और एक बार 2 बार 5 और गुना कर देंगे तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा। 25 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 नंबर। पूर्ण भाग प्राप्त करने के लिए अच्छा सुनिए, हाँ। उस दिन आप वीडियो किसका बनाए थे? बोले थे कि आपको क्लास में जाना है, वीडियो कौन सा बनाए थे? एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 33 275 कौन सी छोटी संख्या भी गुना किए जाते हैं? ये भी वही होगा वैसे ही। हाँ, सेम बनेगा, हाँ। तो इसको बना लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये है, गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए कर लीजिए, सही कम ही है। 720 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से बढ़ जाएगा। अब गुना करना है ताकि गुना करना नहीं क्यों कर रहे हो? बहुत 720 में 5 को गुना कर दीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं कर जाएगा, मतलब जिससे भी कीजिए सारे ऑप्शन। हिमांशु दिमाग अब लग रहा है कि अच्छा कि पूरा हो क्या करना है? क्या बताइए आप? अच्छा मतलब 72 बचे। हाँ 4 एकम 4, 4 8 32, 4 से 4 से 16, वही होगा पहला आंसर होगा। 9 बचे 45, 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वही पहला ही आंसर होगा। 36 आ रहा है। 36 और 36 है ना? 60 का 6 का तो वही 60 का 6 का 0 5 गुना 10, 5 से 35, 36। इनका दिमाग ये था ना कि पहले 72 से 5 हाँ, उससे पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर है तो 36 आ रहा है तो 6 ऐसे भी दिखता है, और डबल जीरो और तो मैं नहीं समझ आता, हम लोग को नहीं आया समझ। आता है तो बात ये होगा लगता है इसके दिमाग में। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना है जिससे 1800 गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त? एकदम संख्या के अंक ऊपर कितना है? 1800 गुना करने से 1800 भाग देंगे हम 8 से, 8 10 16, 20 बचा, फिर हमारा 8 10 16 और 8 बचे 40। ठीक है, 5 से 5 से तो 5 का क्यूब हो जाएगा। नहीं, 5 के क्यूब से 25 होता है, 5 का 20 बचा 25, फिर 5 9 45 3 से सॉरी 5 से 5 का 45 क्या नाम? और 3 के एगो 5 एगो 3। अब एक 5 और एक 3 गुना करेंगे तो हमारा 15 आएगा, और कह रहा है इसका सम यानी कि 6। मतलब जो आएगा उसको सम करना है। गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण बनेगा और इसी का सम पूछ जाएगा। सब तरीका से पूछ लेगा।
86 क्वेश्चन है टोटल। 64 39 और बनाइए भी ना। कर दीजिए आज। मेरा चार नहीं बचा है। बनाइए तो। 35 और सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतने से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त हो? ये भी सेम सेम करेंगे। वैसा ही है। हाँ। ठीक है। 36 वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। वर्ग संख्या बनाना है। तो इसमें भी जो रिमाइंडर बचेगा वो बता दीजिए। 6627 जैसे 9 से भाग दिए 9 छक 54 नहीं 9 7 63 9 से 63 3 3 9 2 3 9 27 हाँ और 12 के साथ ये 5 पढ़ा खाते 703 6 6 12 2 14 7 21 नहीं कटेगा नहीं 9 से नहीं कटेगा 7 से कटाइए तो 6 6 2 7 7 से कटाइए 3 से घटाते हैं 3 2 6 3 9 से नहीं कटेगा तो 7 हाँ बढ़ जाएगा। ठीक है 3 से 31 3 बार 3 3 9 नहीं कटेगा 7 से 7 से कटाइए 7 7 3 का 21 हाँ हमारा बन गया 7 एकम 7 3 40 नहीं कटेगा तो डायरेक्ट प्राप्त कीजिए तो ये फालतू क्वेश्चन है डायरेक्ट प्राप्त पहले ही 7 से कीजिए ना 66 27 इसको 7 7 7 9 63 7 9 63 7 9 63 आपने तीन नहीं कटेगा नहीं कटेगा सर 9 46 पॉइंट आता है 11 से पक्का कट जाएगा नहीं करता और 3 से एक बार अरे उसमें जोड़ेंगे तब ना पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग स्क्वायर पूछ रहा है कितना जोड़ेंगे तो नहीं गुना करना है बस गुना करने पर तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 4 से गुना कीजिए तो बन जाएगा 7 चौक 28 27 को 4 से गुना कीजिए सीधे कर करना 26 में जब तुम पे याद है गुना करना पड़ा 26.8 हो गया नहीं होगा निकालते हैं ठीक है निकालिए 6 6 2 7 अब 3 से भाग देते हैं 3 दूनी 6 2 दूनी 6 3 9 27 2209 13 से कटाइए तो 13 से घटाते हैं 13 कम 13 7 2 9 13 6 13 13 से नहीं घटा नहीं करना 13 लिखो 13 9 से नहीं 9 2 11 13 कैसे से करते हैं 17 हाँ 17 2209 किसी का क्यूब है आंसर इसका 3 है वही हो जाएगा 2209 आएगा और 3 से गुना करने पर ऐसे निकालते हैं तो हमारा आएगा 3 7 एक काम कीजिए ना हमारा 4 47 हमारा प्राइम नंबर है 47 का स्क्वायर 2209 ठीक है और ये 3 है और एक और 3 चाहिए ताकि हमारा वर्ग संख्या बन जाए 47 का स्क्वायर 2209 47 से ही कटेगा सीधा 47 बार और हमारा एक 3 बचा है और ये वर्ग बनाने के लिए एक और 3 चाहिए 3 से गुना कर देंगे देखिए आप बोर्ड 2209 जो है सो 47 का स्क्वायर है 47 का स्क्वायर 2209 47 घर में कटेगा प्राइम नंबर ठीक है और यहाँ पे एक 3 बच गया तो हमको एक और 3 चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए यानी कि 2 का पेयर लगना चाहिए ना इसी 2 का पेयर ही लगा था इसके साथ भी एक 3 जुड़ेगा तो हमारा 3 तो वही तो देखिए ना 19 9
998 का